मतलब फ्लाई वर्दी न होते हुए भी उसको सपोर्ट डीजीसीए ने जो दिया गया वो श्वेता सिंह के माध्यम से दिया, ऐसी चर्चा है। आगे ब्लैक बॉक्स के बारे में आप सबको तो मालूम है, इसका जो भी विथस्टैंड टेम्परेचर ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस है, उसका एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन होता है। टाइटेनियम का यह बना होता है। टाइटेनियम अलॉय का अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो तो 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। उसके अंदर जो दूसरा थर्मल इंसुलेशन होता है वो 1700 डिग्री का होता है, और उसके अंदर जो इनर हाउसिंग होता है, जो प्लेन की बॉडी होती है, उस मटेरियल में इनर हाउसिंग बना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 660। तो 1 घंटा अगर वो आग वैसे ही रखेगी, वैसे ही टेम्परेचर रहेगा, तब ये जाके ब्लैक बॉक्स खराब हो सकता है। अभी ये टेल के आसपास रहता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक्सीडेंट अफेक्टेड एयरक्राफ्ट है अजीत दादा का, वहां पे वो ब्लैक बॉक्स हो सकता है। और उसमें अगर आप देखो तो उसके आगे ये जो कॉपर केबल्स है, वायर्स है, वो वैसे भी इंटैक्ट है, और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1085 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बताया जा रहा है कि सीवीआर खराब हो गया, ये अंदर से जला वगैरह, ये टोटली फेक चीज है। वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अभी देखो ये जो मंत्री है पीछे, अगर ये मंत्री जो है उन्होंने 9 करोड़ की एक लैब वहां पे इनॉग्रेट की थी, अगर इतना पैसा आपने डाला है तो आप उसी के माध्यम से वहां पे क्यों प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। लेकिन ये जो मंत्री, उनके ऊपर ही हमारा मेन ऑब्जेक्शन है, तो इसीलिए वो वहां पे रहना उचित नहीं रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऐसा हम सबका कहना। आगे अभी देखो यहाँ पे और एक इंश्योरेंस का एंगल है, जहाँ पे 35 करोड़ की इसकी प्राइस है। वो कहाँ से लिया एयरक्राफ्ट वगैरह हम बहुत बात कर सकते हैं। एक पर्सनल इन्वेस्टर गुजरात के थे, उन्होंने वो लिया था। उनका और इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये वीएसआर को वहां पे बेचा, 35 करोड़ को वो बेचा गया था। और इंश्योरेंस आईसीआईसीआई से लंबाडे जो 35 करोड़ का जो प्लेन है जब लिया था, लेकिन जिस तरीके से वीएसआर ने उसको इस्तेमाल किया, उसकी रियल वैल्यू अगर आज वो इंटैक्ट होता 15 करोड़ की है, और उसका इंश्योरेंस मशीन का मतलब प्लेन का 55 करोड़ का है। मतलब अभी उनको मशीन के लिए कितना रुपए मिलेगा, तो 55 करोड़ रुपीस वहां पे मिल सकता है। उसी के साथ लायबिलिटी इंश्योरेंस 210 करोड़ का है। मतलब उस पर जो बैंक ने लोन दिया है, या अगर वो किसी के ऊपर गिरती है, घर के ऊपर गिरती है, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, 210 करोड़ का वहां पे लायबिलिटी इंश्योरेंस है। मतलब जो एंगल हम पायलट का भी ले रहे हैं कि पायलट के मन में क्या था, फाइनेंशियल स्ट्रेस था क्या, क्योंकि 4 से 5 साल उसको नौकरी नहीं थी। जब जेट एयरवेज में ये कपूर पायलट थे, उनको 10-12 लाख महीने का पगार था। अभी उनको कहाँ पे भी नौकरी न मिलने के कारण उन्होंने वीएसआर को ज्वाइन किया। वहां पे उनको 3-3.5 लाख का या 4 लाख का पगार होगा, और पर फ्लाइट 20,000 रुपए वहां पे मिलते थे। तो डिप्रेशन में थे, फाइनेंशियल स्ट्रेस थे, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये लाइबिलिटी के बारे में उनको मालूम था कि वो भी देखने की जरूरत है। आगे अभी ये अकाउंटेबल मैनेजर ये खुद वीके सिंह है, तो अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसकी चर्चा क्यों नहीं गई, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या? क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और फॉर द ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। कंपनी के माध्यम से कोई भी गलत होता है तो पहला अकाउंटेबल मैनेजर को लिया जाता है। लेकिन ये वीके सिंह खुद होने के कारण, और वीके सिंह बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होने के कारण, उसको वहां पे सेव किया जा रहा है, ऐसे हम सबको समझ में आता है। चीफ फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर एक अलग नाम का है, उसका नाम हमारे पास आया, लेकिन और डिटेल्स हमारे पास आएंगे। लेकिन ये जो बंदा है, जो हमको पता चला है, उस पर रेप चार्जेस भी है, और वो अलग चीज है। लेकिन इन तीनों को वहां पे अभी तक इंक्वायरी में नहीं लिया, ऐसे हम सबको लगता है। थोड़े अभी देखो, कोई भी अगर आप जेसीबी चलाते हो, या पोकलान चलाते हो, या ट्रक चलाते हो, तो आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस शायद नहीं मिलेगा, या मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपको किसी और का लाइसेंस वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्लाइट में देखो, लेगेसी का लाइसेंस चलाने का आपके पास है तो लेयर जेट नहीं चलाते सकते। लेयर जेट चलाने का लाइसेंस आपके पास है तो आप लेगेसी या जो भी है हॉकर वगैरह ऐसे जो एयरक्राफ्ट, वो नहीं चला सकते। एक टाइप का प्लेन का लाइसेंस आपके पास है तो एक ही टाइप का आप चला सकते हो। लेकिन वीएसआर में ये जो कपूर नाम के जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व पायलट थे, वो अलग अलग एयरक्राफ्ट वहां पे चलाते थे, उसके बारे में भी प्रूफ है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। रोहित सिंह जो ओनर का बेटा है, वो भी इस तरीके से अलग अलग फ्लाइट अलग अलग दिन पे वहां पे उड़ाते थे, विच इज इलीगल। आगे अभी ये ब्रेथ एनालाइजर होता है, तो इसका बीए रिपोर्ट जो भी आज तक फ्लाइट वीएसआर के हुए, बहुत सारे फ्लाइट के लिए
आपको वहां पे वो बीए रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, खास करके कपूर के लिए नहीं मिलेंगे, रोहित सिंह के लिए नहीं मिलेंगे, और इनका जो सेफ्टी ऑफिसर या जो भी है वो गोपाल या कोई, उसके लिए नहीं मिलेंगे। ये पूरा मैनिपुलेशन होता था। इस तरीके का एक वीडियो निकालना पड़ता है जिसमें ब्लो करना पड़ता है और उस पर आगे आता है कि 0% अल्कोहल। लेकिन ये जो मॉडल है, ये मॉडल का ड्रॉबैक ऐसा है, सिर्फ बीएसआर ये मॉडल इस्तेमाल करता है, इसमें डेट भी चेंज की जा सकती है। इसीलिए जो रिपोर्ट उस दिन मेल किया है उसी को गृहीत धरना चाहिए। अगर बैक डेटेड रिपोर्ट को अगर वो मैनिपुलेशन, बिकॉज इतना दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है तो मैनिपुलेशन बहुत बड़े लेवल तक वहां पे हो सकता है, ऐसे हम सबका कहना है। और दूसरी बात, इरेगुलरिटीज, मतलब एक कैबिन क्रू, मतलब ये जो हमारी माली मैडम थी वो कैबिन क्रू ही थी, लेकिन उनको शायद बताया नहीं गया था कि उनका ट्रेनिंग नहीं है, उनका लाइसेंस नहीं था, इसीलिए बहुत बार उनको वहां पे पैसेंजर के नाम पे वहां पे दिखाया गया था। और ये सिर्फ उनकी का बारे में नहीं होता था, बहुत जन के बारे में होता था, इसलिए वो भी मैनिपुलेशन वहां पे होता था। और मिसकंडक्ट विद फीमेल पायलट्स भी वहां पे हुआ है। और हमने बताया था कि हमारे पास एक प्रूफ है, तो अगर ये रेजिग्नेशन एक महिला पायलट का है, उसमें क्या लिखा है आप थोड़ा सा देख लो। ऐसे बहुत सारे पायलट ने मास रेजिग्नेशन देने की भी कोशिश की थी, लेकिन डीजीसी हाथ में होने के कारण ये जो पायलट होते हैं आगे जाके जिस कंपनी में जाते हैं वहां पे उनको तकलीफ जानबूझ के दी जाती है, ऐसे हम सबको पता चला है। कौन सा? नहीं, कुछ आई थिंक उसको विल सेंड द पीडीएफ। इसमें कुछ उनको हैरेसमेंट होती थी, वो उन्होंने रीजन दिया है। दूसरी बात, उनको फुल एंड फाइनल और सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट की तरह कुछ होता है, वो देने के लिए जानबूझ के तकलीफ दी थी, क्योंकि इनका कहना था, उन्होंने अंदर ही अंदर में उनका जो पायलट का एक ग्रुप था वहां पे उन्होंने बोला था इस मैडम ने कि इतना सेफ्टी प्रॉब्लम है, ये कोई भी फ्लाइट कभी भी गिर सकता है, तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ सकती है। इसलिए वो विषय लेने के बाद इनको बहुत तकलीफ दी, फिर उसके बाद हैरेसमेंट भी हुआ, वो चीज उन्होंने वहां पे लिखी है। मिसकंडक्ट पीछे कैप्टन कार्लोस करके एक वेनेजुएला का पायलट है, राजस्थान में वहां पे एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी फ्लाइट वो चलाते हैं, पैसेंजर के नाम पे ये बंदा फ्लाइट में जाता है और फ्लाइट चलाता है, उसके प्रूफ बहुत सारे हैं। मतलब ये बताना चाहता हूँ वीएसआर किस गलत तरीके से वहां पे चलाई जाती है। इरेगुलरली पैसेंजर मैनिफेस्टो, वेदर रिपोर्ट, फ्लाइट प्लान्स, वेदर रिपोर्ट्स फिल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक घर में एक जगह पे बैठे उठे वो सब मैनिपुलेशन वहां पे होता है। मतलब ये वीएसआर के जो डीजीसीए के नॉर्म्स है उसको बाईपास करने का विषय है। आगे ये सब पुरावे हैं, इसमें ये भी प्रूफ है कि ये जो पायलट होता है उनको 12 घंटे की वहां पे रेस्ट दी जाती है, लेकिन अगर उसने 12 घंटे के आगे फ्लाइंग किया होगा तो डीजीसीए को ऑनलाइन बताना पड़ता है, लेकिन डीजीसीए को ये कंपनी नहीं बताती थी। ऐसे ही सब कुछ आग बंद करके वहां पे चलाता था। ये इंटरनल रिपोर्ट है। आगे अभी देखो, वीके सिंह को कैप्टन कशरू नाम के एक डीजीसीए के अधिकारी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा था, उन्होंने कंप्लेन भेजी थी कि जिस तरीके से आपके कंपनी में कुछ चीजें हो रही है वो गलत है, और वो कैप्टन वीके सिंह जो कंपनी का मालिक है उसने उसके ग्रुप पे वहां पे वो डाला था। आगे लोग इसमें क्या बताया कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट, एसओपी कोई भी नहीं है। उसी के साथ अगर आप देखो, कोई गेम में से एक रिपोर्ट डाउनलोड किया जाता है, वो फिल करके दिया जाता है। मतलब इतना कैजुअल अप्रोच है, मतलब ये रियल प्लेन चला रहे थे या वीडियो गेम चला रहे थे, क्योंकि इस तरीके का ये पूरा अगर आप लिखित देखो तो उस ग्रुप में वहां पे वो डीजीसीए का अधिकारी है, उसने वहां पे लिखा है कि ये गलत तरीके से आप चला रहे हो और ये चीजें अच्छी नहीं है सेफ्टी के एंगल से। तो ये इंटरनल उनका जो कुशरू अधिकारी है उन्होंने वो भेजा हुआ रिपोर्ट है जो आपके सामने हमने वहां पे लाई है। मतलब कुछ अच्छे अधिकारी है जो वीएसआर के खिलाफ जाना चाहते थे, लेकिन कुछ मेन अधिकारी ने शायद उनका आवाज दबा दिया था, ऐसे हम सब कह सकते हैं। आगे अभी ये विषय है दिल्ली का क्रिकेटर कौन है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको जो पता चला है, जब एक बार वीएसआर के प्लेन में वो बैठा था, टैक्सिंग करते वक्त इंजन गिरा था या रिवर्सर ऑफ द इंजन का कुछ डैमेज हुआ था। उसके बाद वो बहुत फेमस क्रिकेटर है, तो वो कभी भी वीएसआर में उसके बाद बैठा नहीं, उसने वीएसआर को वहां पे ब्लैकलिस्ट किया। ये अंदर की बात है, नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जब भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा आप सबको पता चलेगा। अभी इतना सारी चीजें चल रही है, तो वीएसआर का धंधा चल रहा है, तो वीएसआर का धंधा चल रहा है। ये कल परसों के फ्लाइट प्लान्स है,
उसका धंधा अच्छा चल रहा है। अभी उसमें कौन फ्लाई कर रहा है, क्यों फ्लाई कर रहा है, वो मैं नहीं बता सकता। मतलब कहाँ पे भी वीएसआर को डर नहीं लगता, वीके सिंह को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, वो आगे जाके आप सबको बताऊंगा। अभी इनको रेड कारपेट डीजीसीए के माध्यम से मिलेगा, ऐसा प्रश्न वहां पे हम सबको मिलता है। वो अधिकारी के कारण हो सकता है या मंत्री के कारण हो सकता है। अभी देखो, ये जो रिपोर्ट आप सबके सामने आते हैं तो लेयरजेट 45 होता है, लेकिन ये मॉडल लेयरजेट 45 नहीं है, ये लेयरजेट 45 XR है। लेकिन मतलब ये मुझे तो समझ में नहीं आता, पीआईबी के माध्यम से ये रिपोर्ट्स हमारे पास आए, डीजीसीए हमको दे रही है, लेकिन वो अगर मॉडल ही प्रॉपर्ली लिख नहीं पा रहे, उनको मॉडल कौन सा वो भी नहीं मालूम, तो इन्वेस्टिगेशन किस टाइप का वो वहां पे कर रहे हैं। ये यूएस में उनका ये दिस इज 45 एंड दिस इज लेयरजेट 45 XR, ये उन्हीं की वेबसाइट पे है। आगे अभी देखो, यहाँ पे जो एक रजिस्ट्रेशन किए और ये एयर वर्दीनेस का ये है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो रजिस्ट्रेशन का 22 को है और एयर वर्दीनेस का 21 को है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटली सीक्वेंस गलत हो गया, उसका प्रूफ यहाँ पे हमने दे दिया। एयर वर्दीनेस जो है वो बाद में आता है, रजिस्ट्रेशन पहला आता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो डिलीवरी पहली हुई बच्चे की और फिर बाद में औरत वहां पे प्रेग्नेंट हुई। ऐसे अगर आप बोलो लाइट वर्ड्स में अगर बताना है तो इस चीज में ऐसे दिखता है। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ही बहुत बड़ा एरर है। आगे, और इंजन का जो लाइफ होता है 5000 आवर्स का होता है। अगर यहाँ पे देखो तो अजीत दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था तब इसमें सिर्फ 85 घंटे वहां पे बाकी थे। अगर मैं भी जब भी फ्लाइट करता हूँ तो 400-500 मिनिमम वहां पे आवर्स रहने चाहिए रीऑयलिंग के लिए। वहां पे एयरवर्क जो ये कंपनी एरो वो भी जिम्मेदार है, वीएसआर भी जिम्मेदार है और गवर्नमेंट के जो अधिकारी वो भी इसमें जिम्मेदार है। और दूसरी बात, अगर ये हनीवेल को डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वो बताएंगे कि इसकी लाइफ शायद 8000 के भी आगे, क्योंकि उस तरीके का मैनिपुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स ये वीएसआर करती थी। आगे अब ये देखो, ये जलने के बाद एक नंबर आगे आया, उस पर कलर किया था, वो भी प्रॉपरली नहीं किया था, वो है N80PQ। ये हमारे यूएस के कॉन्टैक्ट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली। ये यूएस से, ये जो एयरक्राफ्ट है यूएस से वहां पे लिया गया था और ये यूएस में रजिस्टर्ड था। फिर इंडिया में आने के बाद ये यहाँ पे वीएसआर इस्तेमाल कर रहा था। आगे अब ये सप्लीमेंटेड टाइप सर्टिफिकेट, मतलब अगर कोई भी प्लेन यहाँ पे इंडिया में रजिस्टर करना है, डीजीसीए के लिस्ट में कुछ डिटेल्स होते हैं, उसके हिसाब से ही अगर उस मशीन में पार्ट्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे तो ही वो परमिशन देती इंडिया में रजिस्टर होने का। तो अगर आप स्पेशल टाइप सर्टिफिकेट आगे, अभी यहाँ पे जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सीवीआर, वो फ्लाइट में सीवीआर की जो क्षमता थी इट वाज ओनली फॉर 30 मिनट्स। बट अगर आप देखो गवर्नमेंट जो है डीजीसीए सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट इज 2 आवर्स। मतलब अगर प्लेन में सीवीआर 30 मिनट का ही है और आपका रूल बोलता है कि वो 2 घंटे का चाहिए, तो आपने फिर वो प्लेन रजिस्टर कैसे किया ये हम सब जानना चाहते हैं। लेकिन ये 30 मिनट जो है वो एक्सीडेंट के 30 मिनट पहले, मतलब जो भी एंड वाला होता है या जो लेटेस्ट वाला होता है, इसलिए लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ है सीवीआर के माध्यम से हमको पता ही चल सकता है। और ये जला वगैरह नहीं है, ये सिर्फ बात करने की बात है कि जला है या उसको इम्पैक्ट आया, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीजें आप सबके सामने आ सकती जो ये शायद वीएसआर या वीएसआर के पीछे जो है वो उसको दबाना चाहते हैं। आगे अभी दूसरी बात, ये जो कनाडा के हमारे सोर्स से हमने जो इन्फॉर्मेशन वहां पे निकाली थी सप्लीमेंट टाइप फॉर ये जो एफडीआर, मतलब अभी एफडीआर की चर्चा चल रही है ब्लैक बॉक्स के अंदर, ये कनाडा की कंपनी है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस कंपनी इन इंडिया इज नॉट परमिटेड। ये प्लेन में एफडीआर था, देन ऑल्सो डीजीसीए हैड अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर प्लेन, और जिसको आपने परमिट ही नहीं किया था उसी लोगों को अभी आप बुला रहे हो, दैट इज L3 टेक्नोलॉजीज, और उनको बोल रहे हो कि अब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मदद करो। मतलब यहाँ पे डीजीसीए के माध्यम से ये प्लेन रजिस्टर ही इंडिया में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किए जाते हैं। उसके पीछे जो लोग कहते हैं, श्वेता सिंह नाम की जो है, उन्हीं के साथ उनका जो पूरा टीम है, इस तरीके से गलत मशीन्स या प्लेन्स वहां पे इंडिया में रजिस्टर की जाती है, और उसका ये एग्जाम्पल। आगे अभी इतना
अभी ये देखो, ये सुमित कपूर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। ये साउथ वेस्ट एयरलाइन का जब एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो 2 दिन में आया था। अभी तक हमारा रिपोर्ट, जो अजीत दादा का एक्सीडेंट वहां पे हुआ है, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। अभी उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे आप पेपर वर्क कर रहे हो, वीएसआर को बचाना चाहते हो, या इसमें डेफिनेटली कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसके कारण ये इन्फॉर्मेशन आगे आना ही नहीं चाहिए, ये कोशिश कोई कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं रोहित पवार प्रेजेंटेशन क्यों लेता है, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोगों के माध्यम से लोगों के मन में जो प्रश्न है वो यहाँ पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो चीज है, 2 दिन में रिपोर्ट जो आ सकता है, 3 दिन में जो रिपोर्ट आ सकता है, उसके लिए अभी तक महीना होने आया तब भी रिपोर्ट वहां पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। उसी के साथ ब्लैक बॉक्स ढूंढने में 2 दिन लगे, वो ब्लैक बॉक्स बारामती में रखा गया, वो लेके जाने के लिए उनको 4-5 दिन लगे। और कमिटी